So students, let's solve question number 5 of chapter 16. So question number 5 says that in a given figure, एक फिगर ये दिया गया है, two circular flower beds has been sown on two sides of square lawn ABCD of side AB is equal to 42 सेंटीमीटर. 42 सेंटीमीटर ये साइड की एक स्क्वायर लॉन ABCD है, जिस पर यहाँ पर दो फ्लावर बेड्स हैं. ये यहाँ पर दो फ्लावर बेड्स हैं जो इस पर बनाए गए हैं, इसके एक एक साइड पर इस तरीके से फॉर्म किए गए हैं. इफ सेंटर ऑफ द ईच ऑफ द फ्लावर बेड, हर फ्लावर बेड का जो सेंटर है, जो सर्कुलर है, ये सभी फ्लावर बेड सर्कुलर हैं, तो इनका जो सेंटर है वो क्या है? पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ द डायगोनल्स. जो स्क्वायर लॉन है इसके डायगोनल्स का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ओ, ये इसका क्या है? इन सभी सर्कुलर फ्लावर बेड्स का, जो कि यहाँ पर ऐड किए गए हैं स्क्वायर के साइड्स पर ए बी और सी डी पर, उनका सेंटर जो है ओ है. तो कहा जा रहा है कि फाइंड सम ऑफ द एरिया ऑफ द लॉन एंड फ्लावर बेड्स. ये लॉन का एरिया प्लस इन फ्लावर बेड्स का एरिया, सभी का टोटल एरिया फाइंड आउट करना है. सेकेंड, द सम ऑफ द एरिया ऑफ द टू फ्लावर बेड. दो फ्लावर बेड ये जो लगे हुए हैं, ये वाला और ये वाला, इसका एरिया फाइंड आउट करना है. तो स्टूडेंट्स, यहां आपको पता है इसका एरिया क्या होगा. इस पूरे लॉन का एरिया कैसे कैलकुलेट करेंगे हम. अगर ये सेक्टर का एरिया, ये जो सेक्टर आपको दिख रहा है ओ ए ई बी ओ, इस सेक्टर का एरिया प्लस इस सेक्टर का एरिया, ये कैलकुलेट कर लें. ये ऊपर वाले ट्रायंगल का एरिया और ये इस ट्रायंगल का एरिया कैलकुलेट कर लें और सभी को ऐड कर दें, तो टोटल एरिया आ जाएगा लॉन प्लस फ्लावर बेड्स का एरिया. तो यहाँ पर इस सेक्टर का एरिया कैलकुलेट कर लें. जितना शेप और साइज इस यहाँ पर है, वही शेप और साइज यहाँ पर है. तो इस सेक्टर का एरिया कैलकुलेट कर लें और उसमें 2 से मल्टीप्लाई कर दें, तो इस सेक्टर प्लस इस सेक्टर का एरिया कैलकुलेट हो जाएगा. सिमिलरली इस ट्राइंगल का एरिया कैलकुलेट कर लें और 2 से मल्टीप्लाई कर दें, तो इस ट्राइंगल का एरिया कैलकुलेट हो जाएगा और सभी को ऐड कर देंगे तो टोटल एरिया कैलकुलेट हो जाएगा. सेक्टर के एरिया कैलकुलेट करना आपको पता है. यहाँ पर ये यहाँ पर क्या है? ये रेडियस दी गई है, ये रेडियस है, ये 42 है. अगर ये 42 है, चूंकि स्क्वायर है, तो ये साइड भी कितनी होगी? 42 होगी. डायगोनल्स 90 डिग्री पर एक दूसरे को इंटरसेक्ट करते हैं, तो ये एंगल, जिसको हम सेंट्रल एंगल बोलते हैं, थीटा जो है कितना होगा? 90 डिग्री होगा. थीटा 90 डिग्री होगा. यहाँ पर थीटा, ये 90, ये 90. तो ये एक राइट एंगल ट्राइंगल है. इसमें पाइथागोरस थ्योरम के यूज से आप ये रेडियस की वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं. पाइथागोरस थ्योरम क्या कहती है? परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर इक्वल टू हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर. तो हो जाएगा 2r स्क्वायर इक्वल टू 42 का स्क्वायर. ओके, तो r स्क्वायर इक्वल टू आ जाएगा क्या? 42 का स्क्वायर अपॉन 2. ओके, r की वैल्यू यहाँ पे आ जाएगी r इक्वल टू प्लस माइनस 42 का स्क्वायर रूट, ये 42 स्क्वायर का स्क्वायर रूट लेंगे तो 42 अपॉन अंडर रूट 2 आ जाएगा. अपॉन अंडर रूट 2 यहाँ पर वैल्यू आ जाएगी. चूंकि डिस्टेंस नेगेटिव होगी नहीं, हम लेंथ ले रहे हैं, तो इसलिए हम नेगेटिव साइन को इग्नोर कर देंगे. तो वैल्यू कितनी आ जाएगी? 42 अपॉन अंडर रूट 2. ओके, अंडर रूट 2 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देंगे तो आ जाएगा रूट 2 और यहाँ पर आ जाएगा 2. तो इसका हाफ कर देंगे तो आ जाएगा 21 रूट 2. 21 रूट 2 इसकी रेडियस आ जाएगी. इसकी रेडियस आ जाएगी 21 रूट 2. तो एरिया ऑफ द सेक्टर का जो एरिया होगा, सो स्टूडेंट्स, यहां पर एरिया ऑफ सेक्टर ओ ए ई बी ओ, इस सेक्टर के लिए रेडियस पता है, एंगल पता है. तो एरिया ऑफ द सेक्टर होगा क्या? पाई आर स्क्वायर थीटा अपॉन 360. आर की वैल्यू ये दी गई है, आर की वैल्यू आपकी है 21 रूट 2 और पाई की वैल्यू 22 अपॉन 7 पुट कर देंगे. 22 अपॉन 7 इंटू 21 रूट 2 का स्क्वायर और थीटा की वैल्यू है 90 अपॉन 360. तो ये एरिया ऑफ द इस सेक्टर का एरिया आ जाएगा. सो सिमिलरली जितना इस सेक्टर का एरिया होगा, वही सेक्टर एरिया इस सेक्टर का भी होगा. तो इसको कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है. अब हम यहाँ पे ट्रायंगल का एरिया कैलकुलेट कर लेते हैं और जो भी होगा उसमें 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो इस ट्रायंगल और इस ट्रायंगल का एरिया आ जाएगा. तो एरिया ऑफ द ट्रायंगल AOD इक्वल टू होगा हाफ इंटू बेस इंटू हाइट. तो हाफ इंटू बेस क्या है इसका?
ये रेडियस, रेडियस कितनी है 21√2 और हाइट भी वही रेडियस ही है तो 21√2। तो ये कितना आ जाएगा आपका, ये आ जाएगा ये √2 और इसको कैंसिल कर देंगे तो आ जाएगा वैल्यू कितनी 21 इंटू 21। ये ट्राइंगल का एरिया आ जाएगा। तो एरिया इसमें क्या करेंगे 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो इस ट्राइंगल और इस ट्राइंगल का एरिया आ जाएगा और फिर इसमें ये जो वैल्यू आएगी इसमें जो है फिर 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो इस सेक्टर और इस सेक्टर का एरिया आ जाएगा। तो 2 से इसमें मल्टीप्लाई कर दीजिए, 2 इसमें मल्टीप्लाई कर दीजिए, जो दोनों को ऐड कर देंगे तो पूरे फिगर का एरिया मतलब लॉन प्लस फ्लावर बेड्स का एरिया कैलकुलेट हो जाएगा। सिमिलरली इसमें कहा जा रहा है कि सेकंड, तो फर्स्ट पार्ट हो गया। सेकंड पार्ट में कहा जा रहा है द सम ऑफ द एरिया ऑफ द 2 फ्लावर बेड्स, 2 फ्लावर बेड्स का एरिया कैलकुलेट करना है। 2 फ्लावर बेड्स का एरिया यहां पर कैलकुलेट करना है। तो फ्लावर बेड्स ये है, इसका मतलब एरिया हमको निकालना है किसका, सेगमेंट का, सेगमेंट का एरिया निकालना है। तो सेक्टर का एरिया ये हमने फाइंड आउट कर लिया है, ये सेक्टर का हमारा एरिया है। इसमें से ये ट्राइंगल का एरिया, ट्राइंगल का एरिया भी यही होगा, यही ट्राइंगल का एरिया होगा। इसमें से इसको सबट्रैक्ट कर देंगे तो इस सेक्टर का एरिया इस फ्लावर बेड का एरिया आ जाएगा जो कि सेगमेंट का है और 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये दोनों सेगमेंट्स के एरिया का सम आ जाएगा। तो इस तरीके से सेकंड पार्ट भी प्रोसीड कर लेंगे। सिर्फ कैलकुलेशन है और इजी ये क्वेश्चन बहुत है, तो आप इसको ट्राई करिए। सो स्टूडेंट्स लेट्स सॉल्व क्वेश्चन नंबर 6। सो इन क्वेश्चन नंबर 6 इट इज गिवन दैट इन a given figure ABCD is a quadrant of a circle of radius 28 centimeter। ये फिगर दिया गया है, इसमें ABCD ये क्वाड्रेंट है किसी सर्किल का जिसकी रेडियस दी गई है 28 सेंटीमीटर। 28 सेंटीमीटर रेडियस की सर्किल का ये क्वाड्रेंट है, मतलब एक पार्ट है। एंड ए सेमी सर्किल ACE, एक सेमी सर्किल है ACE, ये एक सेमी सर्किल है जो कि AC को डायमीटर मानते हुए ड्रा किया गया है। फाइंड द एरिया ऑफ द शेडेड रीजन, इस शेडेड रीजन का एरिया कैलकुलेट करना है। तो स्टूडेंट्स यहां पर एक चीज आप ध्यान दे पा रहे होंगे कि इसका एरिया हम कैसे कैलकुलेट करेंगे शेडेड रीजन का। हम क्या करें, इस ट्राइंगल का एरिया कैलकुलेट कर लें और इस सेमी सर्किल का एरिया कैलकुलेट कर लें, सेमी सर्किल का और इस ट्राइंगल का एरिया। तो ये होल रीजन का एरिया आ जाएगा और उसमें से ये जो क्वाड्रेंट बन रहा है, ये क्वाड्रेंट है, इन पर्टिकुलर एक सेक्टर है, इसके एरिया को सेपरेट कर देंगे तो शेडेड रीजन का एरिया कैलकुलेट हो जाएगा। तो ये क्वाड्रेंट है तो क्लियरली एंगल कितना होगा 90 डिग्री होगा, क्वाड्रेंट का एंगल 90 डिग्री होता है। तो अब कैलकुलेट करते हैं हम लोग इसको। तो हमको एरिया निकालना है किसका, ट्राइंगल का एरिया। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC है, इसका एरिया क्या होगा हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। तो हाफ इंटू बेस इसका 28, हाइट भी 28 है क्योंकि ये भी रेडियस है, ये भी रेडियस है। तो ये आपका आ जाएगा कितना 14 इंटू 28, तो दिस सेंटीमीटर स्क्वायर, ये आ जाएगा एरिया ऑफ ट्राइंगल। अब एरिया ऑफ सर्किल, सेमी सर्किल ACE क्या होगा हाफ इंटू पाई आर स्क्वायर, तो हाफ इंटू पाई की वैल्यू 22/7 इंटू रेडियस R, इसकी रेडियस। अब इसकी रेडियस के लिए क्या करना होगा, इसका डायगोनल यहां पर कैलकुलेट करना होगा इसका। सो सेमी सर्किल का एरिया कैलकुलेट करने के लिए ये डायमीटर है सेमी सर्किल का, इसकी रेडियस कैलकुलेट करनी होगी, तो सबसे पहले डायमीटर कैलकुलेट करेंगे। तो यहां पर देख रहे हैं ये ट्राइंगल जो है राइट एंगल ट्राइंगल है, ये 28 है तो ये भी 28 है। तो इन राइट एंगल ट्राइंगल ABC में बाय पाइथागोरस थ्योरम AC का स्क्वायर इक्वल टू 28 इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर, 28 का स्क्वायर प्लस 28 का स्क्वायर, AC स्क्वायर इक्वल टू 2 इंटू 28 का स्क्वायर। तो AC इक्वल टू 28 इंटू √2, क्योंकि स्क्वायर रूट लेंगे दोनों का तो प्लस माइनस आएगा, क्योंकि डिस्टेंस है तो नेगेटिव वैल्यू लेंगे नहीं तो सिर्फ पॉजिटिव वैल्यू लेंगे। तो AC इक्वल टू आ जाएगा 28√2। अब AC डायमीटर आ गया सेमी सर्किल का, तो इसकी रेडियस क्या हो जाएगी AC/2, 28√2/2 दैट इज 14√2। ओके, तो ये इसकी क्या आ गई, रेडियस आ गई। तो यहां पर वैल्यू पुट कर देंगे, इसका स्क्वायर कर देंगे तो 14√2 का स्क्वायर
ये क्या आ जाएगा, सेमी सर्किल का एरिया आ जाएगा। ओके, दोनों को ऐड कर लेंगे, ये हमारा रेक्टेंगल का एरिया है, इस रेक्टेंगल का एरिया है और ये सेमी सर्किल का एरिया है, तो दोनों को ऐड कर लेंगे। दोनों को अगर आप ऐड कर लेंगे तो एरिया ऑफ होल रीजन, दोनों का एरिया क्या आ जाएगा, ट्रायंगल का एरिया आपका आया है 14 इंटू 28 प्लस ये सेमी सर्किल का एरिया आपका आया है कितना, 1/2 इंटू 22/7 इंटू 14√2 का होल स्क्वायर, ये एरिया है टोटल रीजन का एरिया। अब इसमें से ये सपोज कोई 1 है वैल्यू, अब इसमें से हम क्या करें, इस सेक्टर, ये जो क्वाड्रेंट है इसका एरिया, तो एरिया ऑफ क्वाड्रेंट का एरिया कैलकुलेट कर लेते हैं। फार्मूला क्या होगा, पाई r स्क्वायर थीटा अपान 360, तो पाई की वैल्यू 22/7 इंटू रेडियस अभी आपने कैलकुलेट की, रेडियस क्या आएगी इसकी, ये रेडियस आई है 14√2। ओके, तो 14√2 का होल स्क्वायर इंटू थीटा की वैल्यू 90/360, तो आ जाएगा एरिया ऑफ द क्वाड्रेंट। इससे इसको सब्ट्रैक्ट कर देंगे, पूरे रीजन से क्वाड्रेंट के एरिया को सब्ट्रैक्ट कर देंगे पूरे होल एरिया से, तो क्या आ जाएगा, एरिया ऑफ शेडेड रीजन आएगा। तो इसको कैलकुलेट करके यहां भी जो वैल्यू आएगी इससे इसको सब्ट्रैक्ट कर देंगे, सपोज ये 2 है तो सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो रिक्वायर्ड आंसर आ जाएगा। तो इस तरीके से एरिया ऑफ द शेडेड रीजन कैलकुलेट हो जाएगा।